आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास की आज हमारी पहली क्लास है। टोटल हमारी 4 क्लास हो चुकी है, आज हमारी 5वीं क्लास है। तो पहला प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है विग्रह कहा जाता है, विग्रह। ऑप्शन नंबर सी। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। अनुरूप में अव्ययी भाव समास। प्रत्यंग, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो किस समास का उदाहरण है? तो ये जो समास का उदाहरण होता है वो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आमरण में कौन सा समास है? तो आवरण, आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण में जो हमारा समास होता है वो भी हमारा इसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाता है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ने करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होता। तो आजीवन में कौन सा समास होगा? तो आजीवन शब्द में कौन सा समास होता है? तो इसमें जो समास होता है वो भी हमारे इसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है। आजीवन में अव्ययी भाव समास होता है। यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास होता है इसमें भी हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास। प्रतिमान में समास है तो प्रतिमान में समास जो है वो हमारा हो जाता है, प्रतिमान में अव्ययी भाव समास हो जाता है। प्रतिमान में अव्ययी भाव समास। रातों रात शब्द में समास है तो रातों रात शब्द में समास है तो हमारा इसमें जो समास होता है रातों रात में वो होता है अव्ययी भाव समास होता है। रातों रात में अव्ययी भाव समास हो जाता है। सरासर में कौन सा समास है? तो सरासर में कौन सा समास होता है वो भी हमारा इसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास हमारा इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे का समास है तो धीरे धीरे का कौन सा समास हो जाता है? इसमें जो समास होता है वो हमारा हो जाता है इसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास हमारे इसमें राइट आंसर होता है। धीरे धीरे अव्ययी भाव समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास बताएं भर पेट में कौन सा समास है? तो भर पेट में जो समास होता है वो हमारा होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो पूरी तरह से संबंधित है तत्पुरुष समास। तो ये समास हो जाता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। तो यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। तो इसमें कौन सा समास होता है? तो इसमें होता है अव्ययी भाव समास हमारा इसमें हो जाता है। सेना नायक में समास है तो सेना नायक में कौन सी समास हो जाती है? कौन सा समास होता है? वो होता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। सेना नायक में तत्पुरुष समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में समास है तत्पुरुष समास हो जाता है। राजकुमार में तत्पुरुष समास हो जाता है। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो तत्पुरुष समास हमारा कौन सा आता है? तो तत्पुरुष समास जो हमारा होता है आशातीत जो है ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है। प्रयुक्त समास चिन्हित कीजिए। तो समास बताना है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास होता है? तो पथभ्रष्ट में कौन सा समास होता है? इसमें तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास हमारा इसमें राइट आंसर होता है। राजपुत्र में समास है तो राजपुत्र में कौन सा समास होता है? तो राजपुत्र में जो समास होता है वो हमारा हो जाता है तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास हमारा इसमें
राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में कौन सा समास है? इसमें जो समास होता है तत्पुरुष समास हो जाता है। योगदान में तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है? तो हमारा कौन सा नहीं है? धर्म भ्रष्ट जो है ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में स्थित रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो ये होता है अलोक तत्पुरुष हो जाता है। अलोक तत्पुरुष हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलगाड़ी में समास है। तो बैलगाड़ी में कौन सी समास होती है? तो ये होती है हमारी तत्पुरुष समास होती है। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में कौन सा समास होता है? तो देशभक्ति में जो हमारा समास होता है वो हमारा होता है तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास इसमें राइट आंसर होता है। देशभक्ति में तत्पुरुष समास। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा तट पे हमारा कौन सा समास होता है? तो गंगा तट में हमारा जो समास होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास हमारा इसमें राइट आंसर होता है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो किस समास का समस्त पद हो जाता है? तो ये हो जाता है अलोक। अलोक तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो गगनचुंबी में कौन सा समास होता है? तो गगनचुंबी में जो हमारा समास होता है वो हमारा होता है तत्पुरुष समास हो जाता है। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? तो कौन से समास पद में है? तो ये जो हमारा होता है वो हमारा होता है शास्त्र प्रवीण हो जाता है। शास्त्र प्रवीण हमारा इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद मद माता में कौन सा समास है? तो मद माता में कौन सा समास होता है? तो इसमें जो हमारा समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगन मृग नयन में समास है। तो मृग नयन में कौन सा समास होता है? इसमें जो हमारा समास होता है वो होता है कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द कर्म कारक समास का उदाहरण है? तो कर्म कारक समास का उदाहरण कौन सा होता है? तो ये हो जाता है हमारा पीताम्बर हो जाता है। पीताम्बर हमारा इसमें राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो गुरुदेव शब्द में समास है। तो समास हमारा कौन सा होता है? तो समास जो होता है वो होता है हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। कर्मधारय समास हमारा इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानंद में समास है। तो परमानंद में कौन सा समास हो जाता है? इसमें जो हमारा समास होता है वो हमारा होता है कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास नहीं है तो कौन सा नहीं है? विद्याभास जो है ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण शब्द नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होता है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण जो होता है श्वेत पत्र जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाता है। श्वेत पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो कौन सा समास जो है वो हमारा नहीं है? तो इसमें जो समास नहीं है वो नहीं है कर्म कारक समास नहीं है। तो कर्म कारक समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजन शब्द में समास है। तो महा शब्द में समास है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है? तो ये जो हमारा समास होता है कर्मधारय समास हो जाता है। कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो कर्मधारय समास हमारा कौन सा होता है? तो कर्मधारय समास जो होता है
नील गगन जो है ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण हो जाता है? तो ये होता है हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण होता है, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कौन सा समास है? तो इसमें हमारा कौन सा समास होता है? वो हमारा आता है कर्मधारय समास हो जाता है, कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ रेखांकित शब्द में समास का उदाहरण है। तो समास का उदाहरण कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारा कर्मधारय हो जाता है, कर्मधारय हमारा इसमें राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। तो वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा तो हमारा विग्रह कौन सा होता है? अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन हमारा इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृताकृत का समास है। तो कृताकृत सब समास है तो हमारा कौन सा समास होता है? इसमें जो होता है कर्मधारय समास होता है, कृताकृत का समास होता है, कर्मधारय समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास होता है वो होता है हमारा कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर होता है। इनमें से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होता है प्रिय सखा जो है ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाता है। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में जो समास है वो हमारा होता है कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतसई किस समास का उदाहरण है? तो सतसई किस समास का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण होता है वो हमारा हो जाता है द्विगु समास होता है, द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाच्य तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो वह है, तो वह हमारा कौन सा होता है द्विगु समास होता है, द्विगु समास हमारा इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में जो समास होता है वो हमारा हो जाता है द्वंद्व द्विगु समास हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं द्विगु समास कहलाते हैं, द्विगु समास हमारा इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास होता है? तो वो हमारा समास होता है, समास जो होता है द्विगु समास हो जाता है, द्विगु समास हमारा इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास होता है वो हमारा होता है द्विगु समास हो जाता है, द्विगु समास हमारा इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में कौन सा पद जो है वो प्रधान होता है? वो होता है हमारा कर्मधारय समास होता है, कर्म इसमें जो होता है वो हमारा होता है दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो कहते हैं वो कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर समास जो होता है वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास कहते हैं, बहुव्रीहि समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होता है? वो होता है दशानन जो है ये हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। दशानन। बारहसिंगा शब्द में समास है, तो बारहसिंगा शब्द में समास है, तो बारहसिंगा में जो समास होता है वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास हो जाता है बारहसिंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है, तो हमारा इसमें कौन सा समास होता है? इसमें जो हमारा समास होता है तो वो हमारा समास होता है सभी बहुव्रीहि समास हैं, तो सभी बहुव्रीहि समास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणि के प्रयुक्त समास है? तो प्रयुक्त समास हमारा कौन सा होता है? तो ये प्रयुक्त समास जो होता है वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है वो आता है हमारा वीणा पाठ जो है ये हमारा अंतर्गत आता है, तो वीणा पाठ हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो उदाहरण जो होता है वो हमारा होता है चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज हमारा इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है, तो वहाँ पर जो होता है वहाँ होता है बहुव्रीहि समास होता है, तो बहुव्रीहि समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का अर्थ है संक्षेप, तो समास का अर्थ जो है वो हमारा कौन सा होता है? संक्षेप हो जाता है। समास का अर्थ जो होता है संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाविधि में कौन सा समास है? तो यथाविधि में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास होता है वो होता है हमारा अव्ययभाव समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास नहीं है? तो अव्ययभाव समास हमारा कौन सा नहीं है? तो अव्ययभाव समास कौन सा नहीं है? तो ये हमारा नहीं है। आय व्यय जो है ये हमारा समास अव्ययभाव समास का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास होता है वो हमारा होता है अव्ययभाव समास होता है, अव्ययभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजन्म शब्द में समास है, तो आजन्म शब्द में समास है, तो कौन सा समास होता है? तो आजन्म में होता है अव्ययभाव समास होता है, अव्ययभाव समास राइट आंसर होता है। प्रतिदिन में समास है, तो प्रतिदिन में समास हो जाता है, तो प्रतिदिन में समास हमारा कौन सा हो जाता है? तो ये जो समास होता है प्रतिदिन में, तो ये जो होता है वो होता है हमारा अव्ययभाव समास होता है। प्रतिदिन में अव्ययभाव समास होता है। चक्रपाणि, दर्शननाथ पद में मान्य समास है, तो कौन सा समास हो जाता है? तो इसमें जो समास होता है वो हमारा हो जाता है अव्ययभाव समास होता है, अव्ययभाव समास राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाता है हमारा आमरण जो है ये हमारा अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाता है। निर्विवाद में समास है, तो निर्विवाद में समास है, तो हमारा कौन सा समास होता है? तो ये होता है अव्ययभाव समास होता है, अव्ययभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बीती शब्द में समास है, तो आप बीती शब्द में समास है, तो शब्द में समास कौन सा होता है? वो होता है हमारा तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है, तो समास विग्रह कौन सा होता है? वो होता है हमारा माल के लिए गाड़ी, तो माल के लिए गाड़ी हमारा होता है समास विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, तो लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, तो हमारा कौन सा समास होता है? तो ये होता है अपादान तत्पुरुष समास होता है, अपादान तत्पुरुष समास राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो तुलसी कृत में हमारा कौन सा समास होता है? तो वो होता है तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रथ चालक का समासिक विग्रह
क्या होगा? तो रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो सामासिक विग्रह जो होता है रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति में समास है तो देशभक्ति में समास है तो हमारा कौन सा समास होता है? वो होता है तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से प्रकार किस समास प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आते हैं वो आते हैं संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में कौन सा समास हो जाता है? तो रसोई घर में जो समास होता है तो वो हमारा होता है तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण मुक्ति में कौन सा समास है? तो ऋण मुक्ति में कौन सा समास है? इसमें जो समास होता है वो होता है हमारा अपादान तत्पुरुष समास होता है। अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? तो नेत्रहीन किस समास का उदाहरण हो जाता है? तो ये जो उदाहरण होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो किस शब्द में जो है वो तत्पुरुष समास नहीं है? विषधर जो है इसमें हमारा तत्पुरुष समास नहीं है। विषधर में अधोलिखित शब्द में से पद में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो ये हो जाता है पराधीन जो है ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में कौन सा समास होता है? तो ये जो समास होता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तत्पुरुष कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह तोड़ शब्द में समास है, मुंह तोड़ शब्द में समास है तो कौन सा समास होता है? तो वो होता है हमारा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णकुटी शब्द का समास है तो पर्णकुटी शब्द का समास है तो हमारा समास होता है तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में कौन सा समास होता है? वो होता है तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास। कठपुतली में कौन सा समास है? तो कठपुतली में कौन सा समास है? इसमें जो समास है कठपुतली में तो वो हमारा होता है संबंध तत्पुरुष हो जाता है। संबंध तत्पुरुष समास होता है। मन माना में कौन सा समास है? मन माना में कौन सा समास है? तो वो समास होता है तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहद्वार सिंहद्वार शब्द में समास है तो शब्द में समास हमारा जो होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोकाकुल में समास है तो शोकाकुल में समास है कौन सा समास होता है? तो वो होता है हमारा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित अकाल पीड़ित पीड़ित में समास होगा तो समास हमारा कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो तत्पुरुष समास का उदाहरण जो होता है वो हमारा होता है आत्मनिर्भर जो है ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है आत्मनिर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनवासी युद्ध में समास है तो वनवासी शब्द में समास है तो हमारा जो समास होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदगति शब्द में समास होगा तो सदगति शब्द में समास होगा तो हमारा समास जो होता है वो हमारा होता है कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में जो समास है वो हमारा होता है कर्मधारय समास, और एक होता है बहुव्रीहि समास। तो ये हमारे दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल में समास है। तो चरण कमल में समास है तो हमारा कौन सा समास होता है? तो वो होता है हमारा कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? तो काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? तो ये जो हमारा होता है समास वो होता है कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो अनुचित हमारा कौन सा हो जाता है? अनुचित जो होता है वो होता है देश पर निकाला। देश पर निकाला हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तो घनश्याम में कौन सा समास है? तो वो हमारा समास जो होता है हमारा कर्मधारय समास होता है। और एक जो होता है वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। घनश्याम शब्द में कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना शब्द में समास है। तो सद्भावना शब्द में समास है तो समास हमारा कौन सा हो जाता है? तो वो होता है सद्भावना में जो समास होता है वो हमारा हो जाता है कर्मधारय हो जाता है। कर्मधारय हमारा इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कौन सा समास है? तो वो हमारा समास जो होता है महापुरुष में तो वो होता है कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास हमारा इसमें राइट आंसर होता है। सज्जन शब्द में समास है। तो सज्जन शब्द में समास है तो हमारा कौन सा समास होता है सज्जन में? तो सज्जन में जो हमारा समास होता है वो हमारा हो जाता है कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास है हमारे इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चराचरम जगत जगत में कौन सा समास है? तो चराचरम में कौन सा समास हो जाता है? तो वो समास जो होता है वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। बहुव्रीहि समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म बुद्धि में समास है। तो धर्म बुद्धि में कौन सा समास होता है? तो धर्म बुद्धि में जो हमारा समास होता है वो हमारा हो जाता है कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय हमारा इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कर्म कारक समास है। तो एक कर्म कारक समास कौन सा होता है? भुज दंड जो है ये हमारा कर्म कारक हो जाता है। निम्न इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? तो इसमें जो हमारा उदाहरण जो होता है वो हमारा हो जाता है अंधकूप जो है ये हमारा इसमें उदाहरण हो जाता है अंधकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद में हमारा कौन सा समास हो जाता है? तो वो हमारा इसमें जो समास होता है तो वो हमारा होता है कर्मधारय समास हो जाता है। कर्मधारय समास हमारे इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में कौन सा समास हो जाता है? तो नीलगाय में कौन सा समास होता है? तो नीलगाय में जो समास होता है वो हमारा हो जाता है कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास हमारा इसमें राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में कौन सा समास है? तो इसमें भी हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा चौराहा का समासिक विग्रह क्या होगा? तो चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो सामासिक विग्रह जो होता है वो हमारा होता है चार राहों का समाहार। चार राहों का समाहार होता है चौराहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो जाता है? तो द्विगु समास का उदाहरण जो होता है तो वो हमारा हो जाता है, द्विगु समास का उदाहरण जो होता है वो होता है त्रिभुवन जो है, ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है त्रिभुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास होता है वो हमारा हो जाता है द्विगु समास। द्विगु समास हो जाता है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में कौन सा समास है? तो ये होता है हमारा बहुव्रीहि समास होता है चौराहा में। द्विगु समास होता है, बहुव्रीहि नहीं, द्विगु समास होता है चौराहा में। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो ये होता है द्विगु समास होता है द्विगु समास। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी में जो कौन सा समास होता है? तो ये होता है हमारा द्विगु समास होता है द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में द्विगु समास है, तो द्विगु समास हमारा कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा कौन सा होता है? तो ये होता है शताब्दी जो है, ये हमारा द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज। त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में समास जो होता है हमारा द्विगु समास हो जाता है। द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण जो है वो हमारा कौन सा होता है? वो होता है नवग्रह जो है, ये हमारा इसमें द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास है, तो वह समास कौन सा है? तो वो होता है हमारा इतरेतर द्वंद्व समास होता है। इतरेतर द्वंद्व समास होता है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास जो होता है वो हमारा होता है देश विदेश जो है, ये हमारा द्वंद्व समास होता है देश विदेश। द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास हमारा कौन सा होता है? द्वंद्व समास जो होता है वो हमारा होता है नर नारी जो है, ये हमारा द्वंद्व समास होता है नर नारी। जब किसी समास में शब्द दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताएं, तो द्वंद्व समास हमारा कौन सा होता है? तो द्वंद्व समास जो होता है वो हमारा होता है पाप पुण्य जो है, ये हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है, तो द्वंद्व समास का शब्द हमारा कौन सा होता है? वो होता है आजकल जो है, ये हमारा द्वंद्व समास का शब्द हो जाता है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर ब्योत में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो कतर ब्योत में कौन सा समास है? इसमें जो समास होता है हमारा द्वंद्व समास होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में जो हमारा समास होता है वो हमारा हो जाता है द्वंद्व समास होता है। जय पराजय में द्वंद्व समास होता है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो ये किस तरह का समास होता है? ये जो होता है हमारा द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास हमारा इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास किसमें है? तो बहुव्रीहि समास किसमें है? तो बहुव्रीहि समास जो होता है वो हमारा हो जाता है लंबोदर में बहुव्रीहि समास होता है लंबोदर में। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में जो हमारा समास होता है वो हमारा कौन सा हो जाता है? वो होता है
बहुव्रीहि समास होता है, पंकज में बहुव्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो इसमें जो हमारा समास होता है वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुमाकर में समास है, तो कुसुमाकर में समास है, तो कुसुमाकर में जो समास है वो हमारे होते हैं बहुव्रीहि समास हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपमंडूक में किस समास की योजना है? तो किस समास की योजना है मंडूक? तो ये हमारा जो होता है वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास हमारा इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्दयी में समास है, तो निर्दयी में समास हमारा कौन सा होता है? निर्दयी में जो समास होता है वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर का उदाहरण है, तो लंबोदर उदाहरण है, तो लंबोदर किसका उदाहरण है? तो ये होता है हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में कौन सा समास है? तो इसमें जो हमारा समास होता है वो होता है बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में कौन सा समास है? तो कौन सा समास होता है? इसमें जो समास होता है पतझड़ में बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनंजय में समास है, तो धनंजय में समास हमारा कौन सा हो जाता है? तो धनंजय में जो समास होता है वो हमारा होता है तत्पुरुष एक होता है और एक हमारा बहुव्रीहि समास होते हैं, तो ये होते हैं ए एंड सी हमारे दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो हमारा समास होता है तो वो हमारा हो जाता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और एक होता है बहुव्रीहि समास। तो सी एंड डी हमारे दोनों सही आंसर हो जाते हैं। चरण कमल में समास है, तो चरण कमल में समास हमारा कौन सा होता है? तो ये हो जाता है कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय जो है ये हमारा चरण कमल में समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में समास है, तो चौराहा में हमारा कौन सा समास होता है? तो चौराहा में जो होता है वो हमारा होता है द्विगु समास होता है, द्विगु समास हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तऋषि में समास है, तो सप्तऋषि में हमारा कौन सा समास होता है? तो सप्तऋषि में जो समास होता है वो हमारा हो जाता है द्विगु समास होता है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा रुचि में समास है, तो यथा रुचि में जो हमारा समास होता है वो हमारा हो जाता है अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययीभाव समास। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण हमारा कौन सा नहीं है? तो ये हमारा नहीं है आजन्म जो है ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, आजन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जो कहते हैं वो कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास हमारा इसमें राइट आंसर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।